दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस शाहरुख खान को अपना भाई मानती हैं, उन्हीं की वजह से अब पश्चिम बंगाल चुनाव में उनको सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों, जिस शाहरुख खान को, जिस एसआरके को ममता बनर्जी हर साल राखी बांधती हैं, उन्हीं शाहरुख खान की वजह से इस बार के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी सबसे बड़ी हार का सामना कर सकती है। दोस्तों, जिस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पैर छूने के लिए शाहरुख खान, किंग खान खुद बंगाल पहुंचा करते थे, उन्हीं की वजह से इस बार के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, और शाहरुख खान तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में प्रचार करने भी नहीं गए, तो इसकी वजह क्या हो सकती है कि मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार की वजह शाहरुख खान हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी कि आखिर मैं ऐसा कौन सा सबूत लेकर आया हूं, ऐसा कौन सा विश्लेषण लेकर आया हूं जिसके दावे पर मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं। देर ना करते हुए दोस्तों, बिना लाग लपेट के मैं वीडियो को शुरू करता हूं, क्योंकि भूमिका बांटना मैं ये नहीं समझता कि ये किसी वीडियो के लिए अच्छा साबित हो सकता है। दोस्तों, ममता बनर्जी और शाहरुख खान का कनेक्शन सबसे पहले आप समझिए। दोस्तों, नवंबर 2011 जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन चुकी थी, तो नवंबर 2011 में खुद शाहरुख खान पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं। ममता बनर्जी ने खुद शाहरुख खान को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। दोस्तों, उसके खुद बाद लगभग 2 साल बाद मई में 2014 में शाहरुख खान बंगाल पहुंचते हैं। केकेआर की आईपीएल टीम के जीत के बाद ममता बनर्जी के घर पर पहुंचते हैं और उनका खूब भव्य स्वागत किया जाता है। ये लगातार पश्चिम बंगाल जाने का शाहरुख खान का सफर लगातार देखते रहिए जब से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी। 28 मई 2014 को ममता बनर्जी के रेसिडेंस पर मुलाकात करते हैं, फिर एक बार जाते हैं शाहरुख खान और उनसे मुलाकात करते हैं। 29 अक्टूबर 2014 को फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के प्रमोशन के लिए कोलकाता पश्चिम बंगाल फिर पहुंचते हैं शाहरुख खान और ममता बनर्जी के उनके ऑफिस पर ही मुलाकात करते हैं। 2014 रक्षाबंधन पर ममता बनर्जी ने शाहरुख खान को राखी बांधा एक इवेंट में, जिसके बाद दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता जो है वो कायम हो गया। हर मंच से शाहरुख खान के बारे में जब बात करना होता है तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनको भाई कहकर बुलाती हैं। दोस्तों, नवंबर 2017 को शाहरुख खान पहुंचते हैं, खुद ममता उनको एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने जाती हैं एक छोटी सी कार में, और ये अब तक के सबसे बड़े पल में ममता बनर्जी और शाहरुख खान के रूप में दर्ज हुआ कि एक छोटे से कार में वो उनको एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने जाती हैं। दोस्तों, नवंबर 2018 में अमिताभ बच्चन के साथ ये फिर पश्चिम बंगाल शाहरुख खान पहुंचते हैं, और उसके बाद इनको यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बेनिफिट होता है। नवंबर 2019 में फिर पहुंचते हैं और ममता बनर्जी के साथ वहां पर मौजूद दिखाई देते हैं। 26 मार्च 2019 को केकेआर मैच से पहले ममता बनर्जी से शिष्टाचार भेंट करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं और ममता बनर्जी से शाहरुख खान भेंट करते हैं। दोस्तों, दिसंबर 2022 में 28वें KIFF यानी कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उद्घाटन के साथ अमिताभ बच्चन को लेकर पहुंचते हैं, रानी मुखर्जी को लेकर शाहरुख खान पहुंचते हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट करते हैं। और उसी फेस्टिवल में जितने साल ये फेस्टिवल चला, इन 10-15 सालों में लगातार शाहरुख खान पश्चिम बंगाल में खूंटा गाड़ दिए थे, हर साल पहुंचते थे। लेकिन दोस्तों, पिछले 4 सालों में 2022 के बाद 2023, 2024, 2025 और 2026 का जब ये पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है, इन 4 सालों में कहीं ना कहीं शाहरुख खान पश्चिम बंगाल से नदारद दिखाई दी। अब ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है दोस्तों, क्योंकि पिछले तकरीबन 12-13 सालों से लगातार जब से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी है, जब से टीएमसी सरकार में आई है, तब से लगातार पश्चिम बंगाल में हर साल खुद एसआरके, किंग खान, शाहरुख खान पहुंचते थे, और इससे एक बहुत बड़ी आबादी को कहीं ना कहीं ट्रैक करने में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कारगर साबित होती थी, और इसीलिए 2011 में चुनाव जीतती हैं। फिर उसके बाद अगला पंचवर्षीय 2015 और 16 के बीच की जब चुनाव होता है उसके बाद जीतती हैं। फिर उसके बाद 2021 में चुनाव जीतती हैं, 2022 में आते हैं, लगातार ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, अभी पिछले 4 सालों से लगातार शाहरुख खान नहीं दिखाई दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन 4 सालों में आप ममता बनर्जी की अगर क्रेडिबिलिटी की बात करें, अगर ममता बनर्जी के गिरावट ग्राफ की बात करें, तो ये लगातार गिरता हुआ नजर आया है।
आरोप लगे ममता बनर्जी को वो बंगाल में कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों को कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही हैं। दूसरा आरोप एसआईआर को लेकर लगातार लगता रहा, ईडी सीबीआई उनको लगातार घेरती रही। आईपैक पर जब छापे पड़े तो वो खुद उस फाइलों को लेकर नदारद दिखाई दी। इन तमाम कारणों को लगातार आप अगर विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको मामला दिखाई देगा कि 2026 में बाजी अब ममता बनर्जी के लिए उल्टी पड़ सकती है और इसमें एक डी फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं शाहरुख खान निभा सकते हैं। चलिए आगे की चीजें आपको एक करके समझाते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, कोलकाता फिल्म फेस्टिवल को देखिए, ये वही फिल्म फेस्टिवल है जिसके सह पर लगातार पश्चिम बंगाल में, लगातार कोलकाता में खुद शाहरुख खान यहां पर पहुंचते थे। दोस्तों, ये कोलकाता फिल्म फेस्टिवल शुरू होता है 1995 से। भारत के सबसे पुराने और बड़े फिल्म फेस्टिवल में ये एक माना जाता है और इससे दोस्तों बंगाल की संस्कृति की पहचान मिलती है, लेकिन इससे पॉलिटिकल इमेज को बिल्ड करने में ममता बनर्जी के पिछले 12-13 सालों में बहुत अधिक फायदा पहुंचाया, 2011 से लेकर 22 तक यानी 11 सालों में। लेकिन 4 सालों में ये चीजें उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, इस फिल्म फेस्टिवल में हर साल दुनिया भर के फिल्में, डायरेक्टर्स, कलाकार लगातार आते रहते हैं। ये सिर्फ फिल्म शो नहीं है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इसको आप इस तरीके से मान सकते हैं कि ये पश्चिम बंगाल में टूरिज्म को सपोर्ट करता है, पश्चिम बंगाल में जो एक फिल्म इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करता है, पश्चिम बंगाल में लोकल कलाकारों को प्रमोट करता है, पश्चिम बंगाल में एक ना एक तरीके से अगर कहें तो टीएमसी और ममता बनर्जी के पॉलिटिकल इमेज को बिल्ड करने में ये कोलकाता फिल्म फेस्टिवल बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा था और इस सबके पीछे थे शाहरुख खान। दोस्तों, यह फेस्टिवल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट खुद ऑर्गेनाइज करती है और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये फेस्टिवल जो है वो खुद ममता बनर्जी यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो खुद अभी तक इसको ऑर्गेनाइज करते हुए आई है। ममता बनर्जी खुद इसको लीड करती हैं। शाहरुख खान के मंचों पर, जब मंच पे शाहरुख खान रहते थे तो खुद ममता बनर्जी सारी चीजों को करते हुए उनके साथ दिखाई देती थी, उनके साथ स्पीच देती हुई दिखाई देती थी, उनके हाथ पकड़ते हुए दिखाई देती थी और शाहरुख खान उनके पैर छूते हुए नजर आते थे। ये तमाम चीजें दोस्तों वो बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल के वोटरों को इन्फ्लुएंस करती थी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जिनकी सेलिब्रिटी में कितनी अच्छी, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कितनी अच्छी पकड़ है और उसी नैरेटिव को सेट करने में किस तरीके से पश्चिम बंगाल के इतने सारे लोग इन्फ्लुएंस होते थे, क्योंकि बड़े पैमाने पर एसआरके के जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत बड़े पैमाने पर है। ममता इस फेस्टिवल से सिनेमा को प्रमोट करती थी और इसके साथ ही पॉलिटिकल इमेज को चमका रही थी। इंटरनेशनल मीडिया इसको अटेंशन दे रही थी क्योंकि दुनिया और इसके अलावा भारत के बहुत बड़े पैमाने पर बॉलीवुड स्टार्स जो है वो इस कोलकाता फिल्म फेस्टिवल पर हमेशा शिरकत करते थे। तो जब इतने बड़े पैमाने पर बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो है वो वहां पर पहुंचेंगे, शाहरुख खान जैसे लोग वहां पर पहुंचेंगे, तो मीडिया तो जाहिर तौर पे उसको अटेंशन देगी और उस बीच में सबसे बड़ा केंद्र बन जाती थी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री। अब इनको लेकर और उसके बाद सेलिब्रिटी को लेकर एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट हर साल होता है और इसी वजह से ममता बनर्जी को इससे बड़े पैमाने पर फायदा होता था। टूरिज्म भी इससे बढ़ता था और इकोनॉमी ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की अगर कहें तो बहुत बड़े पैमाने पर बूस्ट होता था। दोस्तों, इसीलिए खुद सीएम एक्टिव रहती थी और इसमें शामिल रहती थी क्योंकि उनको भी इससे फायदा होता था और इंडस्ट्री को भी बॉलीवुड के इससे फायदा होता था। वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं कौन? एसआरके अभी तक। अब 2011 से लगभग हर साल यानी कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में लगातार शाहरुख खान जो है वो शिरकत करते हुए दिखाई दिए, लेकिन पिछले 4 सालों में दोस्तों ये चीजें बदलती हुई दिखाई दी। जब से मुख्यमंत्री 2021 में ममता बनर्जी बनी हैं उसके बाद से 22 में तो गए, लेकिन 23, 24, 25, 26 में नहीं गए और 26 में मामला इस बार उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अमित शाह वहां पर 15 दिन खूंटा गाड़ के बैठे हैं और आने वाले दिनों में चुनाव है, 2 चरणों में चुनाव है, 4 तारीख को मतदान। जब मतगणना होगी तो चीजें क्या होंगी ये अलग बात है। इन सारी चीजों को आप पर छोड़ता हूं। ये भी बताइएगा जो विश्लेषण कर रहा हूं क्या ये गलत है? अगर गलत है तो कमेंट करके बताइएगा क्योंकि इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, आगे मैं आपको समझाता हूं शाहरुख से ममता को क्या फायदा हुआ, इसको समझिए। इस सबसे बड़ा फायदा हुआ पॉलिटिकल इमेज को बिल्ड करने का फायदा। इससे क्या हुआ? आधुनिक चीजें जैसे सेलिब्रिटी लगातार नए नए फीचर्स लेकर आते हैं, नए नए पिक्चर लेकर आते हैं, नए नए फिल्में लेकर आते हैं, सोच बदलता है और सबसे बड़ा जरिया अगर पॉलिटिकल स्टैंड आपको दिखाना है, पॉलिटिकल इमेज बिल्ड करनी है तो आप बॉलीवुड का सहारा ले लीजिए। आजकल फिल्में देखते हैं आप कितनी अलग अलग तरीके की आती हैं और उससे लोग कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को उससे फायदा हो रहा है। अब अगर फायदा हो रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10%, 20%, 25%, 30% कुछ भी अगर फायदा हो रहा है तो क्यों ना जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता है वो इसका फायदा उठाए। दोस्तों, युवाओं से क्या कनेक्शन है? अब
शाहरुख खान का युवाओं में कितना क्रेज है ये किसी से छुपा नहीं है। 56 मुस्लिम देशों में किस तरीके से शाहरुख खान का इमेज बना हुआ है वो आप देख सकते हैं। फिल्म यहां रिलीज होती है, इंडिया में कैसी हो, लेकिन पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो कलेक्शन बहुत बड़े पैमाने पर होता है और शाहरुख खान का इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर एक फैन बेस है। और सबसे बड़ी बात करें, मुस्लिम आबादी पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक है जो शाहरुख खान इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और 2011 तक वो चीजें समझ में, 2011 से 2021 और 22 तक ये चीजें समझ में आ सकती हैं आपको कि लगातार किस तरीके से पश्चिम बंगाल में खुद शाहरुख खान वहां पर जाते हुए दिखाई दी। सेकुलर नैरेटिव दोस्तों, एक कहा जाता है कि जो शाहरुख खान है वो सेकुलर नैरेटिव रखते हैं, किसी पार्टी किसी धर्म को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं करते हैं, किसी धर्म किसी पार्टी को लेकर उनका कोई एक स्टैंड नहीं होता है। वो सेकुलर, जिस तरीके से संविधान में एक शब्द है सेकुलर, उसी सेकुलरिज्म पर ये अपना नैरेटिव पेश करते हैं। और इस सेकुलरिज्म वाले नैरेटिव पे जब पश्चिम बंगाल में खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शाहरुख खान एक मंच पर नजर आएंगे तो ये सेकुलर वाला नैरेटिव पूरे पश्चिम बंगाल में फैलेगा। और पूरे पश्चिम बंगाल में फैलेगा तो इससे हिंदू वोटर्स भी समझ में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होंगे टीएमसी और ममता सरकार से, और इसके अलावा जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो तो हैं ही। अब दूसरी चीज दोस्तों, मीडिया कवरेज दोस्तों, जब इतना बड़ा फिल्म फेस्टिवल है जहां पर इतने बड़े बड़े जो स्टार हैं, अभिनेता हैं, वो आते हुए नजर आ रहे हैं, शाहरुख खान नजर आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन नजर आ रहे हैं, रानी मुखर्जी नजर आ रही हैं, इतने बड़े पैमाने पर लोग नजर आ रहे हैं, तो कलकत्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को मीडिया का इंटरनेशनल और ग्लोबल सपोर्ट मिलना ये जाहिर सी बात है। अब पॉजिटिव माहौल, कहीं ना कहीं दोस्तों जब कल्चरल इवेंट होता है तो इसको सॉफ्ट प्रचार के तौर पर यूज किया जाता है। सॉफ्ट प्रचार क्या होता है? कुछ ऐसी बातें पॉलिटिकली तौर पे ना बोलना, लेकिन खुद वहां खड़े होकर यह संदेश दे देना कि मैं किस तरीके से कल्चरल को सपोर्ट कर रही हूं पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद जब शाहरुख खान जैसे बड़े अभिनेता जो है वो खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के कदमों में आकर झुक जाते हैं सम्मान से और दोनों भाई बहन का रिश्ता निभाते हैं, तो ये पावर जो है वो पश्चिम बंगाल में कितने बड़े पैमाने पर हाइप कर सकती है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ब्रांड बंगाल, ग्लोबल पहचान मजबूत होती है पश्चिम बंगाल की इसकी वजह से, और विपक्ष को जवाब मिला कि ये स्ट्रांग और स्टेबल छवि दिखाती है। दोस्तों पिछले 3 बार से जब से मुख्यमंत्री बन रही है ममता बनर्जी 2011 से लगातार ये नैरेटिव सेट होता हुआ आया है पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री और उसके बाद शाहरुख खान की इमेज। अब इससे विपक्ष में क्या गया कि विपक्ष को ये लगा कि ये कितना स्ट्रांग और स्टेबल छवि पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ममता बनर्जी और टीएमसी के स्टेबल कर रहा है पश्चिम बंगाल में। ये चीजें आपको अगर समझ में आ गई होंगी तो मैं जो कहना चाहता हूं दोस्तों वो आप तक पहुंच गया होगा। दोस्तों ममता बनर्जी और शाहरुख खान का पर्सनल बॉन्ड अगर आपको समझना हो तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ममता बनर्जी शाहरुख खान को अपना भाई कहती हैं और हर साल उनको राखी बांधती हैं। पब्लिक इवेंट्स जब होते हैं, जैसे जब ये हो रहा था लगातार, अब तो 4 साल से नहीं आ रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन जब वो पब्लिक इवेंट्स में पहुंचते थे तो शाहरुख खान, ये देखिए शाहरुख खान ममता बनर्जी को कुछ खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, शाहरुख खान ममता बनर्जी शाहरुख खान के कान पकड़कर खींचते हुए नजर आ रही हैं, शाहरुख खान और ममता बनर्जी जो है वो एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं, शाहरुख खान और ममता बनर्जी, और देखिए जिस तरीके से शाहरुख खान वहां पर ममता बनर्जी के पैर छूते हुए, और ये सारी चीजें पब्लिक इवेंट है और इसमें उनकी केमिस्ट्री देखकर ये लगता है कि कितने बड़े पैमाने पर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कितना शानदार बॉन्ड दोनों के बीच दिखाई देता है। ममता बनर्जी कल्चर को सपोर्ट करती हैं और सिनेमा को प्रमोट करते हैं शाहरुख खान। अब दोनों चीजों का जब मिलावट पश्चिम बंगाल में देखने को मिला तो उसका 11 सालों तक नतीजा पॉजिटिव रहा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए। दोस्तों ममता बनर्जी हर साल उनके जन्मदिन पर एक खास संदेश उनके लिए भेजती रहती हैं। शाहरुख खान ने ममता बनर्जी के नेतृत्व की लगातार प्रशंसा की है। अगर कोई इतना बड़ा शाहरुख खान जैसा अभिनेता, इतने बड़े ग्लोबल एक तरीके से कह सकते हैं एक्टर, वो अगर किसी एक राज्य की मुख्यमंत्री की बड़ाई कर रहा है तो उस राज्य की जो जनता है उस पर क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, इस चीज को भी आप समझ सकते हैं। सब मैं आप पे छोड़ रहा हूं, लेकिन ये परसेप्शन की लड़ाई है दोस्तों। जो भी चुनाव होता है ये सारी चीजें परसेप्शन बनाती हैं। चुनाव से पहले जो नेता हैं वो वादा करते हैं और उसी वादा वाले परसेप्शन पर जनता जो है वो भरोसा करती है, फिर उन्हीं पर 5 सालों तक अपेक्षा रखती है कि वो ये बोलकर गए थे तो ये काम करेंगे। और अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को लेकर खुद इतने बड़े ग्लोबल स्टार अगर उनकी बड़ाई कर रहे हैं, उनके नेतृत्व की बड़ाई कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इसका इन्फ्लुएंस पूरे पश्चिम बंगाल पर पड़ना है। राजनीति और सिनेमा की ये दोस्ती दोनों की छवि को बहुत अधिक फायदा पहुंचाई। इससे एक बहुत बढ़िया नैरेटिव जो है वो शाहरुख खान, क्योंकि उनका नैरेटिव पहले से ही बहुत अच्छा सेट है पूरी दुनिया में, पश्चिम बंगाल में भी, तो
उनको बहुत अच्छा प्रमोशन मिला शाहरुख खान को, उसके साथ साथ ममता बनर्जी को जो प्रमोशन मिला उसका पॉलिटिकल कहीं ना कहीं फायदा भी देखने को मिल रहा था पिछले 11 सालों से। लेकिन इस बार क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। इसी वजह से लोग लगातार, जो क्रिटिक्स हैं वो पूछते रहते हैं कि ये सिर्फ दोस्ती है या राजनीति वाला रिश्ता है, ये दोस्ती है या राजनीति वाला रिश्ता, ये आप तय करिए और आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये दोस्ती वाला रिश्ता था या पॉलिटिकल वाला रिश्ता था। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या रिजल्ट आएंगे इस बारे में भी आप बताइए, क्योंकि क्या जो 11 सालों में 2022 तक लगातार पश्चिम बंगाल में शाहरुख खान पहुंचते रहे हर साल और ममता बनर्जी के साथ स्टेज शेयर करते रहे, उसका तो फायदा उनको मिलता हुआ नजर आया 11 सालों में 2022 तक 3 बार मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन अब चौथी बार और 4 बार से लगातार 22, 23, 24, 25 गायब रहे, 26। तो ये इतना लगातार गायब होना क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए गलत, या फिर ये कहें कि ये गलत संकेत दिखाई दे रहा है? इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा दोस्तों। आगे वीडियो में लाता रहूंगा, लेकिन कमेंट के माध्यम से आप अपने टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं हमको कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उस पर और अच्छा विश्लेषण और अच्छी जानकारी लेकर आऊंगा। दोस्तों वीडियो में बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं रहती है, लेकिन मैं जितना करता हूं उतना दिल से करता हूं और आप लोगों के लिए करता हूं। बहरहाल इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो और लोगों के पास शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।